थी शायद। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो एक प्राकृतिक शक्ति है, एक हाँ सत्ता है हाँ हाँ जिसको लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, हम उन्हें शिव मानते हैं। हाँ 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 तो ये शिव का आदेश है हाँ हाँ। और वही हम सबको, अगर हम आप आज बात कर रहे हैं हम्म। तो कहीं ना कहीं उनका ही माध्यम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बाकी सर, ये देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आम लोग इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। हम्म। तो इस पर कभी हम लोग हाँ? बैठेंगे और मैं हाँ। चाहूंगा कि जल्द ही आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। जरूर 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 जरूर, हम लोग जरूर मिलेंगे। मुझे बताया गया है कि आप 1-1.5 महीने लंबा जो है शिविर रखते हैं हरिद्वार में। अभी तो कुंभ में हम लोग, हाँ, कुंभ में। हाँ हाँ। जी, कुंभ की तैयारी में लगे हुए हैं। जी जी। उसी कुंभ अभी में अपना, शायद आपका 1-1.5 महीने का वो रहेगा ना। जी, हाँ। तो कुंभ में ही अपना, अब उसी के निमित्त, क्योंकि हम तो बैठते थे दिल्ली कार्यालय पर, हाँ। लेकिन अब काशी और प्रयागराज के बीच में ही अपना कुंभ तक। अच्छा। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जी 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 जी। और हम लोग चाहेंगे कि इस आंदोलन के मार्गदर्शन में आपकी भी एक बड़ी भूमिका हो। जरूर जरूर, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और जी ये तो ईश्वरी कार्य है, क्योंकि जी देखिए, मैं क्योंकि जो मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा होती थी, जी उसमें जो लोग वहाँ जाते थे और लौटते थे, जी मैंने एज ए डीआईजी उनका पूरा उनसे इंटरेक्शन किया, उनके क्या अनुभव रहे। जी तो उन्होंने वो बातें बताई जो बहुत ही बुरी थी, कि कितना घटिया ट्रीटमेंट जो है ना चाइना उनको दे रहा था। जी मुझे लगता है कि अब शिव जी के स्थान से भारत को सीधे एक्सेस मिलना चाहिए। यदि जी। और कुछ नहीं तो कम से कम उतनी जगह के लिए मिल जाए, हाँ। एक लिमिटेड कॉरिडोर ही मिल जाए। जी जी मतलब यदि लिमिटेड कॉरिडोर मिल जाती है तो काफी हद तक हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, जी नहीं? जी और सर। यदि 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 हम तिब्बत को ही उनका लोक दिला सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। जी लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें कहने का साहस जुटाना पड़ेगा, जी क्योंकि अभी तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजों में हम कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। अभी जी हमारे जयशंकर जी, जो कि पूर्व जो है फॉरेन सेक्रेटरी और अब 2 बार से जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी। उन्होंने यूएन में बहुत अच्छी बात कही हम्म कि अभी तक जो आप करते रहे हैं, हम्म अब आगे आप बिना कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं कर पाएंगे। हम्म और अब केवल एक ही विषय है हम्म। चर्चा के लिए, कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जी। वो किन शर्तों में कैसे हमें वापस मिलेगा, और कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है। हम्म। राइट? जी तो यदि हम इन शब्दों में कहने की हिम्मत करेंगे तो ये वचन जो है आगे चल के एक क्रियाकलाप में कन्वर्ट होंगे और हमें वो चीज मिल पाएगी जो हम चाह रहे हैं। जी। लेकिन यदि हम कहने की साहस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्यों, कैसे मिलेगा? देखिए सर, जब देश में एक आवाज उठेगी तो सरकार को भी मॉरल सपोर्ट मिलेगा। किनको सरकार कह रहे हैं आप? उन टुच्चे नेताओं को जो जिन्होंने ना ना। आपको, एक मिनट, उनको सरकार कह रहे हैं, वो टुच्चे नेता जिन्होंने आपको अच्छे नेता नहीं दिए, जिन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर हाँ। विनेबिलिटी जैसे घटिया कॉन्सेप्ट लाए और विनेबिलिटी का के माध्यम से दुष्टों को, अपराधियों को, धन बलियों को और बाहुबलियों को चुना और उनको टिकट दिए और टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लिए, और फिर जो है
दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर गरीबों के वोट खरीदे और जिन लोगों के दोस्तापूर्वक वोट खरीदे उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया। ये हाँ पार्टी विप से बंधे हुए घटिया राजनेता हैं। इन्हें राजनेता कहने में हमको शर्म महसूस होना चाहिए। सर, यही तो दुर्भाग्य है कि अच्छे लोग हाँ, हाँ। राजनीति से दूर रहे और एक बड़ा वर्ग। ऐसी बात नहीं है, इन दुष्टों ने अच्छे लोगों को राजनीति में घुसने नहीं दिया, ये सही बात है, उल्टा है ये। जी। तो ये तो दुष्ट लोग हैं। और ये बताओ ना, इन राजनेताओं ने हमें 77 साल में अच्छे राजनेता से वंचित रखा, अच्छे भारत को तो दिया ही नहीं, और इन दुष्टों ने वही अंग्रेजों के गुलामों के नियम, वही कंडक्ट रूल स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों पर थोप के रखा। और जो अभी नए नियम कानून बनाए, इन्हें लज्जा नहीं आई कि इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी। यदि हम ये कहने का हिम्मत नहीं करेंगे तो हम अच्छा भारत पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेजूंगा जो हमने आज ही जारी की है, जी। जिसका है कि सत्यनारायण कथा के प्रभाव से मात्र यदि हम इतना संकल्प ले लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, सिर्फ इतना संकल्प लेने से। जी। संकल्प लीजिए और सत्यनारायण कथा के जो 4 अध्याय हैं उनका अनुश्रवण करिए और उसका पालन करिए, 10वें दिन से चमत्कार हो जाएगा। जी। और वो राजनेताओं से भी कह रहे हैं कि हे राजनेता, तुम अपनी दुष्टता चाहे कंटिन्यू करो, लेकिन ये जो 2 अध्याय के तहत हम आपको करने के लिए कह रहे हैं, यदि आप इसे कर दोगे तो 240 से आप 500 पार कर जाओगे। जी। अन्यथा मेरे श्राप से समस्त राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का विनाश होगा। मेरे श्राप से कोई भी राजनेता नहीं बच सकेगा। ये नए युग के सत्यनारायण कथा के शब्द हैं। जी। तो मैं चाहूंगा कि उसे आप देखिए। जी बिल्कुल तो आपके बिल्कुल। भाव बनते हैं, अपन आगे बात करेंगे। जी। और यदि आप आमंत्रित करेंगे तो हम कुंभ के मेला के दौरान भी आपसे चर्चा भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। जी। और यदि इन लोगों को जोड़कर, जो आपसे जुड़े लोग हैं, यदि उनको जोड़ने में आप भूमिका निभाएं तो जी। ये हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि जब एक दूसरे का वो करेंगे तो दोनों के काम बनेंगे। जी। अपना तो कोई काम नहीं। तो सर, रहना कहाँ होता है निवास अपना? मैं मध्य प्रदेश कैडर का 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ जी। और भोपाल में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, भोपाल में रहता हूँ। जी। ये एक आपका कोई शिष्य है 18 वर्ष का, जिसको रामजी दुबे के नाम से मैं जानता हूँ, कटनी का रहने वाला है। जी। उसने बड़े आग्रह से आपका नंबर मेरे पास भेजा और बड़े आग्रह से उसने कहा कि मैं तत्काल आपसे बात करूं। जी। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा सर। जी 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 और मैं, आप वीडियो भेजिए, मैं उसको देखूंगा। जी जी। और लक्ष्य अगर एक है तो एक मत होकर, एकजुट होकर हमें अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। एक आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम और आप जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये शिव जी ने हमको जो जिम्मेवारी सौंपी है वो कर रहे हैं, तो शिव जी ने ही तो हम लोगों को मिलाया है। जी जी। शिव जी हम लोग को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान जो है अपना काम आज इंसानों के माध्यम से ही कराता है। हाँ हाँ। एक माध्यम चाहिए होता है, जी। तो हम लोग माध्यम बन जाएंगे और महापरिवर्तित भारत जमीन पे अवतरित हो जाएगा। जी। उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी कि आप नए युग की जो है सत्यनारायण कथा को कहो, उससे जन कल्याण होगा, राजनेताओं का भी कल्याण होगा। वो अपने वर्तमान गतिविधियों को, सत्यनारायण कथा मैंने कितने समय अवधि की होती है? ये वैसे तो 1 मिनट में कही जा सकती है, लेकिन जिस वीडियो को मैं भेजूंगा वो आधा घंटे का है। अच्छा। क्योंकि उसमें उसके फल परिणाम सब कुछ बताया गया है।
राजनेताओं का भी बताया गया है, फिर ये समझाया गया है कि कैसे जो है ये सब होगा। नहीं तो बड़ी कथा जो है वो 4 शब्दों में कही जा सकती है और 1 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। जी मतलब उसे कहने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। जी वो विस्तारित इसलिए किया गया है कि उसके आदमी उसको समझ पाए। जी। मतलब वो दैट वाज द लॉजिक। नहीं तो ये सर तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ हाँ। और वो सतराण कथा इतनी पावरफुल है कि 10वें दिन से वो अपना प्रभाव छोड़ देगी। जी और 5 मौलिक अधिकार आम आदमी को मिल जाएंगे। भारत सरकार जी के खजाने पे 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। आपको कर्ज मुक्त और टैक्स मुक्त भी भारत मिलेगा। जी आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा। और आपको 4 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, और एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, वो है प्रोस्पेरिटी और खुशहाली का। तो जी ये आपको खुशहाली भी देगा, संपदा तो देगा ही देगा, खुशहाली भी जी देगा। ऐसा अद्भुत। जी। क्या तो सोचते हैं? ठीक है सर, आप मुझे भेज आप दीजिए और मेरा अपना नंबर सेव कर जरा। लीजिए। मैं बिल्कुल सेव कर लूँगा ये सर। और हम लोग, हाँ हाँ, वो फेसबुक का जरा अपना वो लिंक दे दीजिएगा, मैं आपको। ये मेरा यूट्यूब पे है बेसिकली, वैसे फेसबुक पे भी है, लेकिन फेसबुक नहीं पे मैंने हाँ, हाँ, यूट्यूब पे तो मैं देख लूंगा। फेसबुक का लिंक दे देने से क्योंकि आदमी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। है, बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज मुझे दोनों प्रोवाइड करा दीजिएगा सर। मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। मैं जी आपको जो है वेब पोर्टल भी दूंगा, मैं आपको जी फेसबुक का भी दूंगा, जिससे कि वेब पोर्टल पे जाके आप चीजों को देख पाएं। हम जी आपको ऐप की लिंक भी देंगे जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और जी आप कल से जो है सत्यारण कथा के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, जी है ना? जी। तो मेरे ख्याल से आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। तब तक आप हाँ कुछ बिल्कुल वीडियो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कुछ वीडियो जब तक जी आप जी देख लेंगे तो जी। आपको मेरी बात की गहराई शायद आप हाँ ज्यादा हाँ। अच्छे ढंग से समझ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी ठीक है सर। ओके, जी नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार।